जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण, जिसके आधार पर हम आपको ठोस, द्रव और गैस और पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को बताए थे। अब इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव को मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला हो गया शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ को भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला हो गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि तत्व क्या है, तत्व कहते किसे हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर अन्य किसी पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है, यानी कि बदला नहीं जा सकता। तत्व के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है उसको परमाणु कहते हैं। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 118 है, जिसमें प्राकृतिक तत्व 94 है और मानव निर्मित यानी कृत्रिम तत्वों की संख्या 24 है। अब 118 तत्वों में 91 जो है धातु है, 20 अधातु और 7 जो है उपधातु है। अब हम देखेंगे कि भूपर्पट्टी में तत्वों का क्रम बढ़ते क्रम में देखना है। पहले ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है अधातु, उसके बाद सिलिकॉन उपधातु है, उसके बाद अल्युमिनियम और आयरन है, लोहा, ये धातु है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, लोहा। उसके बाद हम देखेंगे भूपर्पट्टी में धातुओं का क्रम। पहले तत्वों का क्रम देख लिए, अब धातुओं का क्रम देखेंगे। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आयरन हो गया, लोहा, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद सोडियम। अब इस डायग्राम के मदद से हम समझेंगे कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है, सिलिकॉन कितना परसेंट है और अन्य तत्व कितना परसेंट है। भूपर्पट्टी में विभिन्न तत्व जो है, ऑक्सीजन 49.9% है, यानी कि 50% के आसपास ऑक्सीजन है, 26% सिलिकॉन है और उसके बाद आयरन हो गया 4.1%, एल्यूमिनियम 7.3%, कैल्शियम 3.2% और सोडियम 2.3%, बाद बाकी अन्य तत्व। अब हम देखेंगे मानव शरीर में तत्वों का क्रम। सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, उसके बाद है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद कैल्शियम। ये हो गया अधातु और ये हो गया धातु। अब हम देखेंगे जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो यह है मैग्नीज, Mn। अब हम तत्व पढ़ लिए, अब हम इसके आगे बताने जा रहे हैं यौगिक, कंपाउंड। यौगिक कहते किसे हैं? यौगिक कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसका गुण उसमें विद्यमान नहीं होता है। जैसे जल हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जिसमें हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण जब जल बनता है तो वह आग को बुझा देता है। इसी तरह कहा जा सकता है कि इसका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। अब यौगिक के सूक्ष्मतम कणों को अणु कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि तत्वों के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं, अब यौगिक के सूक्ष्मतम कणों को अणु कहते हैं। मानव शरीर में यौगिक का क्रम अब हम देखेंगे किस प्रकार से है। H2O सबसे ज़्यादा है, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। अब हम जल के कुछ सामान्य गुण देखेंगे। जल का प्रकृति में जो सामान्य गुण है उसको हम देखेंगे। जल एक यौगिक है, इसमें अणुओं का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता है। हाइड्रोजन 2 ठो और ऑक्सीजन 1 ठो। अब परमाणु भार का अनुपात है 2:16 है, कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 ठो हाइड्रोजन है तो 2 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसको 1:8 यानी कि 1:8 भी बोल सकते हैं। अणुओं की संख्या 3 होती है, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु।
तत्वों की संख्या 2 होती है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसका जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में 373, रोमर में 80 और फ़ारेनहाइट में 212। जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, 273 केल्विन में, 0 डिग्री रोमर में और 38 डिग्री फ़ारेनहाइट में।